बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर से एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज का दिन जो था वो गुजर गया। आज एक तो एक्सपेक्टेड था कि तौहीन अदालत का जो यहाँ पर केस की समाअत हुई उसका फ़ैसला आएगा, लेकिन आज का दिन गुजर गया। अभी तक जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक कोई कॉज लिस्ट नहीं आई और ना ही उस हवाले से आगाह किया गया कि तौहीन अदालत केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये बरोज़ पीर को इस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। पीर का दिन अदालती माज पर बहुत अहम दिन है। पीर को अदालती माज पर क्या होने जा रहा है उस हवाले से आपको बताएंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत ने एक बड़ा अहम फ़ैसला जारी किया, एक दबंग फ़ैसला जारी किया, जिसका बराह रास्त फ़ायदा साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को होगा। वो कैसे होगा ये आपको बताएंगे। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से मामला फुल कोर्ट की तरफ जा रहा है। ये बात कहनी थी हुकूमती एक अहम नुमाइंदे का, जो बड़ा करीब समझा जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीब समझा जाता है और उन्हीं की तर्जमानी भी करते हैं। उन्होंने ये बात की, बताएंगे कि क्या बात की, किस तरह ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाएगा और इसमें कितने जजेस बैठेंगे। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक धमकी दी है, और वो धमकी क्या दी है इस हवाले से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ अपनी उस खबर की तरफ जो पीर वाले दिन के जो अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। आज एक्सपेक्टेड था कि तौहीन अदालत का केस एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास जिनके पर उनकी कार्रवाई हुई थी उसका फ़ैसला सुनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने गुज़री रात ये किया था कि इसका फ़ैसला आने से कबल ही उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हुक्म इम्तनाअ जारी किया जाए जो मेरे ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात करते हुए फौरी तौर पर एक बेंच की तश्कील भी दे दी, 6 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस जमाल मधुखेल उस बेंच को हेड कर रहे हैं। ये दुनिया की अदालती तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक केस जिसकी समाअत जारी हो और वो अंडर कोर्ट हो, कोर्ट के अंदर हो, और उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने से कबल ही एक दरख्वास्त दायर कर दी जाए जी कि इस पर हुक्म इम्तनाअ जारी किया जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ दुनिया की अदालती तारीख में। और ये नज़र अब्बास एडिशनल जो रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर कर दी थी और फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उस कमेटी के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने ये फैसला किया कि एक लार्जेस्ट बेंच बना दिया 6 रुकनी, और बरोज़ पीर को उसकी समाअत रख दी है। अब पीर वाला दिन बहुत अहम दिन है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तो जस्टिस मंसूर शाह का फैसला भी आएगा और 1 बजे उस केस की समाअत भी होगी एडिशनल रजिस्ट्रार की नज़र अब्बास साहब की, जिन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाअ के लिए दरख्वास्त दायर की हुई थी, उस कार्रवाई रोकने के लिए, उसकी भी समाअत होगी। और पीर वाले दिन एक पाकिस्तान की जो 26वीं आइनी तरमीम है, जिसकी बुनियाद इस वक्त पाकिस्तान के अदलिया में जो कुछ हो रहा है अदलिया के सिस्टम के अंदर, और जो अदलिया की आज़ादी सलब की गई है, अदलिया के जो जजेस को अभी तक ये समझ नहीं आ रही 26वीं आइनी तरमीम के हवाले के आने के बाद कि कौन सा बेंच आइनी है और कौन सा गैर आइनी बेंच। और फिर ऊपर अलमिया ये है कि एग्जेक्टिव मतलब जो हुकूमत पाकिस्तान है, कोई भी सियासी हुकूमत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, अदर्स पार्टी किसी की भी हो, सबसे ज़्यादा केसेस उन्हीं के बनते हैं जो अदालतों में चलते हैं। उसमें माली करप्शन भी होती है, और भी केसेस बनते हैं, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल का फ़ायदा, वो भी केसेस बनते हैं। और फिर एग्जेक्टिव ने ही वो पावर अपने पास रखी कि हम बेंचेस की तश्कील करेंगे और हम ये फ़ैसला करेंगे कि कौन सा बेंच कौन सा हमारा केस सुने। ये दुनिया की अदालती तारीख में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। और 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से बरोज़ पीर 8 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आइनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी सरबराही में समाअत कर रहा है, जिसमें ये फ़ैसला किया जाएगा कि ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाता है या फिर यही 8 रुकनी आइनी बेंच जो है इसको
बैठकर सुनेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल नाज़रीन और पैदा होता है, उसको मैं जवाब भी आपको देता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही 8 रुकनी आइनी बेंच को, इसको आइनी बेंच की लार्जेस्ट बेंच, इसको फुल कोर्ट ही तश्कील दी कहा जाए, अगर ये 8 रुकनी आइनी बेंच कहता है कि हम ही फुल कोर्ट हैं और हम ही इस आइनी बेंच को सुनेंगे, तो फिर यहाँ पर वो जस्टिस मंसूर शाह का वो सवाल जिसकी वो खोज लगा रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, कि जिन्होंने अदालती मावरीन से भी पूछा, आइनी मावरीन से भी पूछा, जिन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से भी पूछा कि हमें ये बताया जाए कि ये जो आइनी बेंच है, अगर वो आइनी बेंच है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई उसके बाद, तो फिर हम जो लोग बैठे हुए हैं हम कौन हैं, या वो अगर जजेस हैं तो फिर हमारा शुमार अदर जजेस में होता है। ये एक वैलिडिटी क्वेश्चन है जस्टिस मंसूर शाह का, कि अगर आइनी बेंच कहता है कि हम ही फुल कोर्ट हैं, तो फिर वो उनका सवाल दुरुस्त होगा, फिर उसकी तशरीह करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि वो क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आइनी अदालत है, वो अपीलेट अदालत है, हाई कोर्ट साहब की आइनी अदालत है। लेकिन यहाँ पर जस्टिस मंसूर शाह ने जो सवाल उठाया था ना, इसका जवाब आइनी माहिरीन को देना पड़ेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसकी तशरीह करनी पड़ेगी कि क्या आइनी बेंच ही जो है वही आइनी बेंच है, और बाकी जो बेंचेस बने रेगुलर बेंचेस होते हैं क्या वो आइनी बेंच नहीं हैं। इसका फैसला आएगा। और मैं जिसकी बात की मैंने की थी कि मामला फुल कोर्ट की तरफ जा सकता है, फुल कोर्ट की तरफ 26वीं आइनी तरमीम 27 को पीर को उसकी समाअत होनी है। अच्छा नाज़रीन, एक बात आपको और बताऊं, आज हमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के PRO है उनकी तरफ से हमें ये एक मैसेज दिया गया जी कि 26वीं आइनी तरमीम यानी बरोज़ पीर जो साफ़ी हैं, जो पत्रकार हैं, जो अदालती रिपोर्टिंग कवर करते हैं, उस दिन उनकी कमरा अदालत में 8 से 10 साफ़ियों को जाने की इजाज़त दी जाएगी, उससे ज़ायद साफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसको कंडीशन कर दिया, पाबंदी ये लगाएगी, क्योंकि वहाँ पर आइनी बेंच का ये कहना है, जो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आइनी बेंच है, कि कोर्ट के अंदर हमें कोई खड़ा हुआ शख्स ना मिले। मतलब ये कि उन्होंने कहा कि 8 से 10 साफ़ी के लिए नशिस्तें हैं, कोर्ट रूम नंबर 2 में टोटल 80 नशिस्तें लगी हुई हैं, और उस दिन हमें यह बताया गया कि उस दिन वकला की बड़ी तादाद आएगी, और इसलिए आपको दूसरे कोर्ट रूम में जाकर आपको हम फैसिलिटेट करेंगे, वहाँ जाकर आपको ऑडियो देंगे, वीडियो देंगे, वहाँ जाकर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बहरहाल अभी तक उनकी तरफ से हमने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐसा करें कि इसको आप ये कर दें कि इसको लाइव कर दें, लाइव स्ट्रीमिंग कर दें, लाइव स्ट्रीमिंग कर दें, तो फिर आपके आइनी बेंच में कोई नहीं जाएगा, हम बैठकर अपने टिकट बनाते रहेंगे, हम फाइल करते रहेंगे। वो हमारे पास रूम में भी उसके लगे हुए हैं, LCD लगी हुई है, वहाँ से बैठकर हम करते रहेंगे। लेकिन जो थे PRO उन्होंने कहा कि ये आइनी बेंच फैसला करेगा इसका, लेकिन मेरे ख्याल में वो ये नहीं करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग, क्योंकि काजी फाइज साहब ने जो इनिशिएटिव लिया था उन्हें पता चल गया था कि लोग जान चुके थे पाकिस्तान के कि कितना वो बाइस्ड है और कितने वो अहल हैं। क्यों जस्टिस अमीनुद्दीन अपना आप नंगा करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त देकर? और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल नहीं उठा सकते, वो क्यों लाइव स्ट्रीमिंग देंगे? वो क्यों अपने पाँव पर, बल्कि ये कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी पर अपना पाँव दे मारेंगे? वो ऐसा नहीं करेंगे। तो जो मैंने बात की थी कि अच्छा नाज़रीन, वो मामला फुल कोर्ट की तरफ जो कह रहा था मैं जाएगा, वो इसलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीब तरीन जाने वाले हमारे दोस्त हैं शाह खालिद साहब, उन्होंने ट्वीट भी किया और ये भी बात बताई कि जो 26वीं आइनी अमेंडमेंट का जो समाअत होनी है वो फुल कोर्ट बैठेगी, उसमें 18 जजेस भी बैठेंगे। 18 जजेस में से उन्होंने कहा 2 जजेस तो अडाक जजेस हैं, 16 जजेस जो हैं वो रेगुलर जजेस हैं। अब अडाक जजेस किस तरह बैठेंगे? अडाक जजेस नाज़रीन आपको बताएं कि जब चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने हल्फ उठाया तो सबसे पहले उन्होंने इंतजामी साइड की जो फुल कोर्ट बुलाई थी, फुल कोर्ट, शुरू में तो अडाक जजेस को भी उन्होंने एजेंडा दिया था कि जी ये आप फुल कोर्ट में बैठेंगे, लेकिन जब फुल कोर्ट हुई तो उस वक्त जस्टिस मंसूर शाह सऊदी अरब उमरे पर थे, वो वहाँ से वीडियो के जरिए पेश हुए थे। लेकिन ये 2 अडाक जजेस को
फुल कोर्ट में नहीं बिठाया गया था। उन्हें जो कमेटी रूम था उसके साथ दूसरे रूम में बिठाया गया। उन्हें कहा गया कि आप अखबार पढ़ें, चाय पिएं, पेस्ट्री खाएं, केक खाएं और चलते पड़ें। अब इनका जो मौजूदा स्टेटस है, मराद इनकी तो रेगुलर जजेस के बराबर है, लेकिन इनका मौजूदा स्टेटस ये है कि जैसे जस्टिस सरदार तारिक मसूद सीनियर प्यूनल जज भी रहे हैं और कायम चीफ जस्टिस भी रहे। अगर वो इस वक्त इनका स्टेटस ये है कि ये किसी रेगुलर जज के साथ बेंच में नहीं बैठते किसी भी। अगर ये किसी के साथ बैठेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मोस्ट जूनियर जज है इस वक्त वो जस्टिस शाहिद बलाल है। तो अगर जस्टिस सरदार तारिक मसूद उनके साथ बैठेंगे तो वो उनके बाएं तरफ बैठेंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे। इस तरह ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाता हुआ लग नहीं रहा कि फुल कोर्ट में 18 जजेस बैठेंगे, उसमें 16 जजेस ही शरीक होंगे। सोहेल साहब आए हैं, सोहेल साहब से पूछते हैं, आएंगे मेरे साथ? आ जाएं। एक ही माइक में मुझे इंटर कर रही है मुझे नहीं पता आप क्या गुफ्तगू कर रहे अच्छा, मैंने फुल कोर्ट की बात की थी सोहेल साहब। मैं तो आपके फ्रेम में भी नहीं आ रहा। चले आप आ गए, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। अच्छा। मैंने फुल कोर्ट की बात की थी, वो मामला मैंने अगला जो टॉपिक था वो मेरा था कि जस्टिस सरदार अपने तारिक जंगीरी साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया है कि जो ट्रायल लोअर कोर्ट्स में जिन मुलजमान का ट्रायल होना है या जो जमानतें लगी हुई हैं उनको फिज़िकल पेश किया जाए और उनमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल न किए जाएँ और फौरी उनके फैसला जात किए जाएँ। और ये ऑर्डर उन्होंने जारी किया है। क्या इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा और किस तरह होगा? उनका एक केस 18 माह से भी लगा हुआ है। फैसलों पर अगर अमल दरामद हो रहा होता तो इमरान खान को कब से फ़ायदा हो चुका होता। आप ये कह सकते हैं कि उनका भी इसी तरह का एक केस लगा हुआ है। फैसलों पर तो मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब इंतहाई मोहतरम आइन की बालादस्ती के इंतहाई हामी और मौसर आवाज़ बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा। स्पीकर एयाज सादिक कहते हैं मैं नहीं मानूंगा। इलेक्शन कमीशन कहता है मैं नहीं मानूंगा। अपना रजिस्ट्रार कहता है मैं नहीं मानूंगा। और भाई केड़े फैसलों का इमरान खान को फायदा होना है? अब किस दौर की बात कर रहे हैं साहब के पास केस तो लगा हुआ है। अफजल मजोका साहब के पास 18 माह से वो चौके खा रहा है। ठीक है केस, क्योंकि उसमें वो कहते हैं जी कि लेके आए इमरान खान को जमानत में पेश करना लाजमी होता है। और लेके नहीं आए, फिर उन्होंने कहा जी वीडियो लिंक पे पेशी करा दें, वीडियो लिंक पे पेशी नहीं कराई। आपको पता है उस दौरान वीडियो लिंक पे सुप्रीम कोर्ट में अगर से पेशी हुई है उनकी नैब के केस में, लेकिन वहाँ पर नहीं हुई। अब पेशी होती है तो बेल मिलती है वरना नहीं मिलती। केस उनके वो 9 मई से भी पुराने हैं। कहीं पे उन्होंने दफा 144 तोड़ी हुई है जी, कहीं कोई इशारा वो जब इस्लाम पेशावर से चले थे लॉन्ग मार्च, वो भी केसेस लगे। हाँ, तो वो केसेस हैं उनमें अब अटेंडेंस जिस दिन हुई बेल हो जानी है, लेकिन वो नहीं हो रही सर। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ज़रूर ये कहा कि जो नहीं कर रहा उसे तौहीन अदालत में शोकाज करें। अब तौहीन अदालत के शोकाज सुप्रीम कोर्ट के नहीं माने जा रहे, तो मुझे नहीं पता कि अगर जज अफजल मजोका साहब करेंगे तो उस पर अडयाला जेल के कुछ होगा। अडयाला जेल ने पेश करना है ना जी जी अडयाला। और सर साकिब बशीर साहब, असद मलिक साहब, इनको अडयाला जेल में ट्रायल नहीं कवर करने दिया जा रहा था। मिशाल यूसुफ को काले जड़े दिया यार, नहीं कवर नहीं, इन दो को नहीं करने कवर दिया जा रहा था। ये हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट ने आर्डर दिया इनको जाने दें, फिर नहीं जाने दिया। फिर तौहीन अदालत की दरखास्त दी, तौहीन अदालत में आर्डर हुआ कि जाने दें, नहीं जाने देते। भाई कौन से आर्डर पे अमल होगा? तो आप ये समझते हैं। मैं जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आ रहे थे ना, तो OIRY पे मारिया मेमन साहिबा के शो के लिए ना कोर्ट रिपोर्टर्स का उन्होंने वर्जन लिया कि इनके लिए सबसे बड़ा टास्क क्या होगा। मैंने कहा था जी कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा और वो अमल दरामद यकीनी बनाना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। काजी फायज साहब ने जाने से 2 दिन पहले एक शीट काली की और उसमें लिखा कि जी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर भी अमल की जरूरत नहीं है। और वो अपनी ये लेगेसी छोड़ के गए। मेरे दिल ने भी साथ लिखा था। उन्होंने तो पहले लिखा था ना, अफगान और अमीन ने तो पहले लिखा ना, जस्टिस साहिबान ने। काजी साहब ने जाते हुए लिखा जी कि हाँ जी नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, इसके ऑर्डर क्या है। अब उसके बाद यहिया साहब आए, प्रिंसिपल ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर शैल प्रिवेल। प्रिवेल कर रहे हैं सर। अच्छा मुझे ये बताएं सोहेल साहब के ये जो मैं आपसे ट्राइपॉड लेने आया था। बस मैं 2-4 मिनट करता हूँ, 2-3 मिनट। अच्छा मुझे ये बताएं सोहेल साहब के ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा है, धमकी दे डाली ना जी
कि जो 26वीं आईनी तरमीम के रास्ते में आएगा, जो चीफ जस्टिस के रास्ते में आएगा, हम उसका तैया पाचा करेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जज्बाती लड़के क्या कर सकते हैं, हाँ। यही गुफ्तगू कर सकते हैं। सबसे मजबूर तरीन सियासतदान पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी है। उसकी वजह यह है कि एक ऐसा नौजवान जो कुछ करना चाहता है लेकिन वालिद साहब के किए धरे राह की रुकावट हैं, उनकी लेगेसी का ख्याल भी रखना है। जो भी है, 8 फेक अकाउंट के केसेस पेंडिंग है अदालतों में, तरामीम के सारे रुके हुए हैं खैर से, ठीक है। तो ऐवान सदर से निकलने के बाद दोबारा जिंदा हो सकते हैं। बहुत से मामलात हैं सर। मलिक रियाज पे स्टेट रख रही है ना 11 हाथ, तगड़ा हाथ मलिक रियाज पे रख रही है ना, तो इमरान खान तो खुश हो रहा है। वो कहता है जी मलिक रियाज से भी कहें जी कि सारा कुछ खोले और रखें जी बिस्मिल्लाह। मेरे दौर में तो वो इसी हाल में था, आपने आगे इसी हाल से निकाला है। 8 केसेस में शरीक मुलजम वो आपका है, ठीक है। जेब से 9 अरब रुपया निकाल के उसने आपके शरीक मुलजम के तौर पे दिए हुए हैं। कानून उसके बाद आपको अमेंड करना पड़ा था कि हजूर आइंदा जो शरीक मुलजम के प्ली बार्गेन दूसरे मुलजम के खिलाफ एज एविडेंस यूज नहीं होगी। रिकवरी हो गई है लेकिन एविडेंस यूज नहीं होगी, ठीक है। तो करें, हाथ तगड़ा रखें, बहुत तगड़ा रखें। मलिक रियाज हुसैन ने बाग इब्ने कासम कराची की ज़मीन पे कब्जा करके आइकन टावर बनाया, ये इल्ज़ाम है उस पर। जाली अकाउंट स्कैंडल में हम प्याला उड़ने वाला, ये इल्ज़ाम है उस पर। कराची की लिफ्टन में जनाब सदर साहब जब सदर नहीं थे उनको घर बना के दिया, ये इल्ज़ाम है उस पर। ऐवान सदर के स्टेनो मुश्ताक 100 से ज़्यादा बार जो जरदारी साहब के साथ बाहर जाने का इल्ज़ाम आया था, उनका ज़ैन मलिक के साथ जॉइंट अकाउंट पता नहीं क्यों खुला हुआ था जी, उससे अदायगियाँ हो रही थी। तो ये बकरे भी दिए जा रहे थे ना, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना ये सारी आनी चाहिए। तो बिलावल भुट्टो ऐसे में क्या कह सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे, 1-2 मिनट में जवाब दे दे। ये जो पीर को बड़े अहम फैसले आ रहे हैं ना, एक तो तौहीन अदालत वाला फैसला भी, जस्टिस मंसूर शाह का फैसला आएगा, 26वीं आईनी तरमीम भी लगी हुई है, फिर 1 बजे नज़र अब्बास एडिशनल रजिस्ट्रार का वो भी केस लगा हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम मामला फुल कोर्ट की तरफ जाएगा, डे बाई डे चलेगा, या फिर मट्टी पाव वाला फार्मूला जरा जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था और कहा था चीफ जस्टिस साहब ने, ये कहा कि मैंने एक फादर जज के कहने पर मैंने नोटिस लिया था और ये कार्रवाई चलाई थी, और फिर कालीन के नीचे दबा दिया था। साबिक चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ मैं, काजी फाइजा की। उसी तरह का कुछ सीन होगा। देखें, आपके जो सवालात हैं 2-3 इसके पार्ट्स हैं। उसमें एक तो मैं ये समझता हूँ कि डे टू डे ये केस नहीं चलेगा फ़िलहाल, क्योंकि अभी ये पैक्ड है रोस्टर। इसमें इन्होंने 28 को फौजी अदालतों का लगाया हुआ है, फिर 9:30 से 11 तक का टाइम है। ऐसे ये चल नहीं सकता, इसके लिए आपको स्पेशल टाइम फिक्स करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, फुल कोर्ट बनाने का इरादा नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक को शामिल इसलिए किया गया कि हम ये तासुर देंगे आईनी बेंच का फुल कोर्ट है ये। फिर जस्टिस मंसूर शाह का सवाल वैलिड है ना, सुने ना, लेकिन दूसरी जानिब से पूरा जोर लगाया जाएगा और फिर बेंच के अंदर से शायद आवाज़ें इतनी हो जाएंगी फुल कोर्ट की तरफ मामला जाए और जुडिशल कमीशन को भेजा जाए कि जी आप बनाए, तो फुल कोर्ट बन भी सकता है। वो खारिज अज़ इम्कान नहीं है। लिहाजा पहले तो मुझे ये लगता है कि फरवरी की कोई डेट पड़ जाएगी नोटिस होने के बाद, ठीक है, और कहा जाएगा जी कि ये जितनी दरखास्तें इनको क्लब कर लें और कौन कौन है ये सारे जरा तरतीब दे लें। केस को तरतीब देने फौजी अदालतों वाला केस सुन रहे हैं अभी, केस को तरतीब देने में कुछ वक्त इसमें निकलना ही निकलना है और उसके बाद फिर ये केस सुना जाएगा। इस दौरान अगर यहाँ पे कोई हालात बिगड़ने लगने लगा कि ये तरमीम हाथ से निकल रही है, तो एक और ऊपर तरमीम करके फिर इस केस को गैर मौसर किया जाएगा। छोटी मोटी तरमीम करके ना कहा जाएगा नहीं ये चीज़ें आप इसमें चेंज हो गई हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, जैसे जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आया था ना जी, तो उन दिनों एक नजरसानी एक्ट भी आया था जी, दोनों ओवरलैपिंग थे। केस लग गया था ना सुप्रीम कोर्ट में, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया था वो अब एक और कानून भी आ गया तो इसको हम देखेंगे दोबारा करेंगे, तो बचा लिया था, वरना बंदियाल साहब इसको नहीं किल करके जाने वाले थे, ठीक है, सस्पेंड नहीं करना था। तो इस तरह अब मजीद कन्फ्यूजन आ सकती है। अच्छा, जो जस्टिस मंसूर शाह, क्या मामला तौहीन अदालत की तरफ ले जा सकते हैं, कमेटी 1 कमेटी 2? अगर तौहीन अदालत की तरफ मामला जाता है तो फिर चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन और दीगर 2 जजेस जो है लग सकती है उन पर तौहीन अदालत। देखिए, तौहीन अदालत जजेस पे नहीं लगेगी। अब उसकी वजह यह है कि पाबंदी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा अप्रिशिएट भी नहीं करता ना। दूसरी बात यह है कि दूसरी कमेटी का तो काम ही नहीं बनता ना, आईनी कमेटी का, टू बी ऑनेस्ट।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जब उनकी कमेटी के सामने एक मामला रेफर किया है ना, तो हुआ तो इसी कमेटी की हद तक की बात है। अगली कमेटी ने तो फिर रेफर होने के बाद अपना फैसला किया ना कि हम इसे 27 को लगा रहे हैं। अब इसमें रजिस्ट्रार के खिलाफ ही कार्रवाई है, हमें उसी तक रखना चाहिए, एडिशनल रजिस्ट्रार तक। वो मेरा ख्याल है उनकी जान खुलासी हो जाएगी और कमेटी का फैसला वार्निंग के साथ जान खुलासी होगी और कमेटी का फैसला जो है वो सेट असाइड हो जाएगा। हाँ, सेट असाइड हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील भी लगेगी। फिर देखें, अगर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ शोकाज नोटिस खत्म कर दिया गया तो फिर तो इन्फ्रेक्शस हो जाएगा ना जी। फिर इंट्रा कोर्ट अपील में क्या सुना जाएगा, कुछ भी। बहुत शुक्रिया सौर रशीद साहब, आपने मैंने चलते व्लॉग में आपको बताया, अपने सवालों का जवाब दिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपने मेरा बेस्ट पार्ट आज